लिए जितनी भी बड़े कंसर्न से बात की जाती है कि लार्ज कैप्स या आईटी के पास बड़ी लार्ज विंस नहीं है, लार्ज बिग डील्स पर क्वेश्चन किया जा रहा था, वैल्यूएशन को लेकर बात की जा रही थी और स्लो डाउन की बात की जा रही थी, क्या वो सारी खबरों पे विराम लग गई है जिस तरह से आईटी अब चल रहा है? प्रियंका, बैंक्स में व्हाट कुड गो राइट फ्रॉम हियर मुश्किल है बोलना। सबको पता है बैंक्स के नंबर्स अच्छे हैं, एनपीएस कम है, क्रेडिट ग्रोथ ठीक है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, एसेट क्वालिटी अच्छी है। आईटी में आपको ये समझना है कि व्हाट कुड गो रॉन्ग फ्रॉम हियर। श्योर, ठीक है। आईटी इंडेक्स अगर आप देखें बैंक्स वर्सेस आईटी, देखिए प्रियंका मार्केट के अंदर है ना दो या तीन सेक्टर्स में हमेशा सरप्राइज होता है, मेटल्स, बैंक्स और आईटी। ओके, एफएमसीजी को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऑटोज को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, केपेक्स को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इन तीन सेक्टर के अंदर हमेशा सरप्राइज होता है। मेटल्स बिकॉज ग्लोबल वॉलिटिलिटी होती है, बैंक्स बिकॉज इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट कॉस्ट, एनपीएस की साइकिल होती है जो बोलना मुश्किल, और आईटी बिकॉज जितने मूविंग पार्ट्स हैं, यूरोप, अमेरिका, मैक्रो फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। तो इन तीन सेक्टर्स के अंदर हमेशा प्रेडिक्शन करना या सरप्राइज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आता है। आईटी इंडेक्स नीचे से 5% ऊपर है ब्रॉडली, 5% आसपास। आईटी के अंदर दो कंसर्न्स हैं, एक मैक्रो, दूसरी एआई। ऑलराइट, एआई को लेकर के क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि एआई की वजह से जो नंबर ऑफ पीपल हु वर्क इन आईटी कंपनी विल रिड्यूस। इंडियन कंपनीज का जो मॉडल है उसके अंदर मैन पावर डोमिनेटेड मॉडल है। उस मैन पावर डोमिनेटेड मॉडल के अंदर नंबर ऑफ पीपल इफ दे आर नॉट इंक्रीजिंग, तो आपका जो फ्यूचर बिजनेस है हो सकता है वो पर पर्सन क्या बिलिंग करते हैं वो कम हो सकता है। राइट, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या एआई को ही वही लोग और इम्प्लीमेंट करेंगे, ये बोलना आज बहुत मुश्किल है। राइट, सेकंड बिजनेस है जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस, जो हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। आप बैंक्स के बैकएंड संभाल रहे हैं, आप आईटी सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, क्लाउड मैनेजमेंट कर रहे हैं। वहाँ पर 2021 और 22 के अंदर, खास करके 22 के अंदर डिसीजन मेकिंग डिले हो गई थी। इसलिए हुई थी बिकॉज अचानक दुनिया में सब ने बोला रिसेशन आने वाला है, अचानक दुनिया में सब ने बोला कि एनर्जी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है जी, अब तो मामला खटाई में आ गया है। सबको लगा कि भाई चाइना वापस आ रहा तो इन्फ्लेशन बना रहेगा, उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग बहुत डिले हो गई थी। कोविड में डिसीजन मेकिंग एक्सीलरेट हो गई थी। आपको अचानक काम करना था, घर में बैठे थे, फटाफट काम करो, इम्प्लीमेंटेशन बड़े ऑर्डर्स मिले उन्हें इसी तरह से, जो 3 साल के ऑर्डर थे 1 साल में आ गए। अब उसके बाद स्लो डाउन आया और डिसीजन मेकिंग डिले हो गई। दो कंपनियों ने बोला हमें अच्छे ऑर्डर्स मिले, राइट, इन्फोसिस और एचसीएल टेक। तो जो उनका जो बेसिक बिजनेस है लग रहा है स्टेबल हो रहा है। श्योर, तो अगर डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है तो आईटी स्टॉक्स के अंदर जो बेसिक बिजनेस है वह ठीक हो जाएगा। मगर जो बड़े आईटी स्टॉक्स हैं उनके अंदर 8 से 10% की ग्रोथ है। 8 से 10% की ग्रोथ, 25 के ऊपर पी मल्टीपल, यह बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर नहीं बनेगा। श्योर, फिर आपका सेकंड लेग आता है जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड आईटी कंपनीज होती हैं, जो सैस में होती हैं, समवेयर मिड कैप इंजीनियरिंग काइंड ऑफ, सैस में होती Sure, हैं, okay. या फिर वो प्रोडक्ट में होती हैं, या फिर प्लेटफॉर्म के अंदर होती हैं। वहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। इनकी जो कंपनियाँ हैं उनकी साइकिल अलग होती है। मैं मिसाल के तौर पे आपको टाटा एलेक्सी देता हूँ। टाटा एलेक्सी अगर आप 2000 से 2020 तक देखें तो वो 100 टाइम्स हुआ है। करेक्ट। और इनफैक्ट आप डेटा देखें ना निकुंज, सारी आईटी कंपनी में टाटा एलेक्सी इस 1-1.5 साल में सबसे कम गिरने वाला स्टॉक भी है। 100 टाइम्स हुआ है। या 2000 से 2010 तक कुछ नहीं हुआ, 2010 से 2020 में 100 टाइम्स के ऊपर गया है। Yes. तो उसका समय आया था। तो मुझे लगता है कि इंडियन आईटी के अंदर आपको स्पेशलिस्ट सैस बेस्ड आईटी कंपनीज में ध्यान देना चाहिए। जैसे मैपमा इंडिया है, स्पेशलिस्ट मैप मेकिंग करता है वो। रेडगेन है, वह होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री को एड करता है। कई कंपनियां हैं, मगर सैस बेस्ड स्पेशलाइज्ड आईटी कंपनीज विच हैव अ प्लेटफॉर्म, आई थिंक उनको देखना चाहिए। उनके अंदर नंबर्स हमेशा ऊपर नीचे होते हैं। हमने जो आईटी कंपनीज देखी हैं उनके अंदर हम एक बात करते हैं सिक्वेंशियल ग्रोथ की, कि भाई हर क्वार्टर कितनी ग्रोथ है, एक क्वार्टर अच्छा है, एक क्वार्टर खराब है। मगर जो प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं उनमें सिक्लिकलिटी होती है। हो सकता है 2 क्वार्टर बम्पर हो, 2 क्वार्टर खटाई में हो। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको आईटी सेक्टर के अंदर स्पेशलाइज्ड आईटी कंपनीज को देखना चाहिए, डिफरेंशिएशन से देखना चाहिए, और क्वार्टरली नंबर्स जिसको हम हमेशा देखते थे उनको अब आईटी स्पेशलाइज्ड आईटी कंपनीज में एक दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा। श्योर। तो यानी ना ब्लैंकेट बाइंग ना ब्लैंकेट सेलिंग, दोनों तरह से आप नहीं देख सकते स्पेस को, सेलेक्टिव होना पड़ेगा पूरा। नहीं, स्पेशलाइज्ड आईटी कंपनीज में प्रियंका जो ट्रेंड आता है वह हमेशा सिक्लिकल होता है। 2 क्वार्टर आपने कुछ इंप्लीमेंट करा, अच्छा प्रॉफिट आया, 2 क्वार्टर आपने इंप्लीमेंट नहीं करा, वॉलिटिलिटी आएगी। इंडियन आईटी सेक्टर के अंदर आपने क्वार्टर पर क्वार्टर हमेशा ग्रोथ देखी है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है जो ग्रो करता ही रहता है। श्योर। इन्फोसिस के में जैसे टीसीएस के अंदर, जब टीसीएस लिस्ट हुई थी तो 1 लाख एम्प्लॉयज भी नहीं थे, मगर पिछले 12-15 साल के अंदर 1 लाख से 4 लाख हो गए। हर क्वार्टर में उन्होंने ग्रोथ करी है। हम ग्रोथ डिबेट करते हैं, हम क्वार्टर वॉलिटिलिटी डिबेट नहीं करते हैं। ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड आईटी कंपनीज के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी अलग सोच रखनी पड़ेगी।
मगर स्पेशलाइज आईटी कंपनीज का मुझे लगता है हिंदुस्तान में समय आ चुका है। राइट इतना बड़ा निचोड़ आपने एक्चुअली अपने एक्सपीरियंस से आईटी पूरे सेक्टर के लिए दिया। आई एम श्योर व्यूअर्स का इस पे फायदा भी होगा। लेकिन निकुंज, आपने एक और स्पेस टच बेस किया, आपने मैक्रो फ्रंट पे ही मेटल्स को भी टच बेस किया था कि वहां पर भी सर्टन नहीं होता एनवायरमेंट। लेकिन और बहुत हद तक जब ग्लोबल इन्वायरमेंट पर हम मेटल्स को देखते हैं और मेटल भी लगाड़ रहे हैं, चाइना की ओपनिंग, पार्शल ओपनिंग, बहुत सारे कंसर्न्स, उनकी इनफैक्ट उनके जो इकोनॉमिक डेटा वो भी वीक आ रहा है। एट द